नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। उत्तर प्रदेश में 2027 के लिए समाजवादी पार्टी ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। समाजवादी पार्टी के साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी की भी तैयारी है, बहुजन समाज पार्टी की भी अपनी तैयारी है। दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी साथियों को मैं बताने जा रहा हूं समाजवादी पार्टी से कौन कौन से ब्राह्मण नेताओं को टिकट मिल सकता है। ब्राह्मण मतलब जो कभी बहुजन समाज पार्टी का वोटर रहा, लेकिन वर्तमान समय पर बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी का वोटर है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन राजनीतिक समीकरण कहीं कहीं पर ऐसा बनता है कि वहां पर देना पड़ता है। राजनीतिक पार्टियां देती हैं, हारे या जीते वो जनता तय करेगी, हम आप नहीं तय कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, देख सकते हैं पंडितों का जलवा। वर्तमान समय में जब 2022 का चुनाव हुआ तो कुल 52 विधायक बने। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 52 विधानसभा सीटों पर ब्राह्मण विधायक बने। 46 सबसे ज्यादा बीजेपी से। इसका मतलब बीजेपी को ब्राह्मणों का वोट ज्यादा जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। और 5 समाजवादी पार्टी से, लेकिन 5 में राकेश पांडे, मनोज पांडे, विनोद चतुर्वेदी 3 चले गए। कहां पर? भाजपा में। कितना बचा समाजवादी पार्टी के पास? 2 कौन है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। जिनमें से एक तो नेता विरोधी दल है, एक कांग्रेस से प्रमोद तिवारी की बेटी आराधना मिश्रा उर्फ मोना जी ने चुनाव जीता। तो दोस्तों, यहां पर एक सर्वे आया। लोकसभा का जब चुनाव हुआ था, उत्तर प्रदेश के आंकड़े को जब देखा गया तो उत्तर प्रदेश में अगड़ी जातियां एनडीए को 79% वोट दिया, मतलब कि लगभग 80%। इंडिया गठबंधन को 16% वोट मिला, बीएसपी को 1%, अन्य को 4% वोट मिला। इसका मतलब अगड़ी जातियों में ब्राह्मण, ठाकुर, वैश्य, ये सब कहां चले गए? सब बीजेपी के साथ, लगभग 80%। यादव एनडीए के साथ 15% गया, इंडिया गठबंधन के साथ 82% गया, बीएसपी के साथ 2%, अन्य के साथ 1%। कुर्मी और कोयरी, मेन फैक्टर डाला कुर्मी और कोयरी ने। यहां पर एनडीए को जो 80-90% वोट देता था, एनडीए को यहीं पर डैमेज हुआ। उत्तर प्रदेश में 61% मिला और इंडिया गठबंधन को 34% मिला, जो कि बहुत कम है 61% की तुलना में, लेकिन ये बहुत बड़ा फैक्टर रहा। अगर समाजवादी पार्टी भविष्य में राजनीति को अपने आगे करना चाहती है, इसी वोट बैंक को 40 तक खींच खांच के ले जाए, बस, ज्यादा नहीं। समाजवादी पार्टी को बहुत फायदा हो जाएगा। बीएसपी को 2, अन्य को 3। अन्य पिछड़ी जातियों ने भी 34% दिया, इसको भी 40% तक समाजवादी पार्टी ले जाए, यादव को छोड़कर 34% से 40 तक, तो समाजवादी पार्टी को कोई रोक नहीं पाएगा। फिर जाटों में 24 एनडीए को गया, 25 इंडिया को गया, 44 बीएसपी को, अन्य को 7% गया। लेकिन ये जो इंडिया वाला है, इसको इसी पर बरकरार रखे अगर समाजवादी पार्टी, 100 में से 25 वोट जाटो समाज, जो बसपा का वोटर माना जाता है, इंडिया गठबंधन को वोट दिया था 25%। अगर इतना मिल गया तो सपा को कोई रोक नहीं पाएगा। गैर जाटों में 56%, गैर जाटों में पासवी हो गए, वाल्मीकि हो गए, सब गैर जाटों में आते हैं, धोबी हो गए। दोस्तों, मुस्लिम में 92% इंडिया गठबंधन को, 2% एनडीए को, बीएसपी को 5%, अन्य को 1%। तो आप समझ सकते हैं, ये लोक नीति सीएसडीएस का सर्वे है। तो अगड़ी जातियां बीजेपी के पक्ष में ज्यादा रहती हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और इसमें कोई बुराई भी मैं नहीं मानता हूं। पहला नाम है समाजवादी पार्टी के बहुत ही चर्चित नेता हैं संतोष पांडे जी। सुल्तानपुर की लम्हुआ विधानसभा से प्रबल दावेदार है। समाजवादी पार्टी इनको चुनाव लड़ा सकती है, लेकिन यहां पर और लोग भी दावेदार हैं। पिछड़ी जाति से भी दावेदार हैं, अति पिछड़ी जाति से भी दावेदार है। पिछड़ी जाति से बाजीगर वर्मा है, जो लगातार जनता के बीच में है।
अगर कुर्मी में अगर किसी को टिकट मिलेगा तो बाजीगर वर्मा को मिलेगा, कुर्मी में अगर किसी को मिलेगा तो, ब्राह्मण में मिलेगा तो संतोष पांडे को मिलेगा, और अगर अति पिछड़ी जातियों में मान लीजिए मौका दिलो, इसे मुश्किलें है, तो किसी अन्य को भी मिल सकता है। दोस्तों यहां पर देख सकते हैं समाजवादी पार्टी पिछली बार केवल 9,533 वोटों से हारी है, देख सकते हैं आप लोग। संतोष पांडे 73,466 वोट प्राप्त किए थे, सीताराम वर्मा 82,999, और यहां पर बसपा ने भी बहुत अच्छा चुनाव लड़ा था, 42,000 वोट मिला था, लेकिन बसपा को 42,000 वोट मिलना बहुत बड़ी बात होती है अपने आप में। दोस्तों अगला नंबर आता है, देख सकते हैं 2017 में यहां पर सपा से लड़े थे यही पांडे जी, संतोष पांडे, हार गए थे 12,903 वोटों से। तो आपको क्या लगता है यहां से संतोष पांडे को टिकट मिलेगा कि नहीं, कमेंट करके आप लोग बताइएगा। तो यही है सीताराम वर्मा जी, यहाँ के विधायक हैं। अगला नंबर आता है दोस्तों आपके सामने यहां पर पवन पांडे। पवन पांडे कहां से आते हैं, अयोध्या से आते हैं, सपा के बड़े नेता हैं, समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता माने जाते हैं, बहुत ही प्रभावशाली नेता माने जाते हैं, और पवन पांडे अखिलेश यादव के खास व्यक्ति हैं। अयोध्या सदर सीट जहां पर राम मंदिर है, वहां से इनको समाजवादी पार्टी मैदान में उतार सकती है। यहाँ पर ब्राह्मण 45,000 है, मुस्लिम 44,000, वैश्य 42,000, यादव 36,000, चौहान 33,000, निषाद 24,000, ठाकुर 22,000, कोमी 17,000, कोई 15,000, पासी 14,000, दलित 14,000, कायस 10,000 अनुमानित आंकड़ा है दोस्तों। तो लेकिन ब्राह्मण का वोट मिलेगा ठीक ठाक कंडीशन में, तभी पवन पांडे चुनाव जीत सकते हैं, अन्यथा नहीं जीत पाएंगे। तो अगर समाजवादी पार्टी यहां से किसी पिछड़े को टिकट देती है तो उसके जीतने की संभावना ज्यादा है। वैसे भी आप सबको पता है, किसी से छुपा नहीं है, ब्राह्मण वोटर समाजवादी पार्टी को पसंद नहीं करता है, ये सत्यता है। जैसे मुस्लिम भाजपा को नहीं पसंद करता है, वैसे ब्राह्मण समाजवादी पार्टी को नहीं पसंद करता है। तो अगर समाजवादी पार्टी यहाँ पर कोई अन्य पिछड़ा वर्ग लाती है तो मौका मिल सकता है। हालांकि यहाँ पर पवन पांडे से मेहनती व्यक्ति यहाँ पर कोई है भी नहीं, तो पवन पांडे का मिलना लगभग तय माना जा रहा है। दोस्तों यहाँ पर यही विधायक है, इनका नाम है वेद प्रकाश गुप्ता। वेद प्रकाश गुप्ता पिछली बार केवल 19,990 वोटों से जीते थे, जो कि बड़ा मार्जिन है 2022 में। 2017 में यहाँ पर 50,000 से वेद प्रकाश गुप्ता चुनाव जीते थे। 2012 में तेज नारायण उर्फ पवन पांडे जीते भले थे, लेकिन 2013-12 में मैं आपको बताना चाहता हूं, बसपा भी वोट पाती थी, कुछ वोट बसपा के साथ चला जाता था, कुछ भाजपा के साथ चला जाता था, कुछ फिर सपा जीत जाती थी। 2012 की राजनीति नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो प्रबल दावेदारी की मैं बात कर रहा हूं पवन पांडे ही है, उनसे बेहतर हमको भी कोई दिखाई नहीं दिया। अगला नंबर आता है संजय पांडे। प्रतापगढ़ की किसी भी सीट से समाजवादी पार्टी इनको मौका दे सकती है। इनके पिताजी राजाराम पांडे की विकास के मामले में, राजनीतिक कुशलता के मामले में एक अच्छी छवि रही है। अब इस दुनिया में नहीं है। 2012 में जब सपा की सरकार बनी थी तो कैबिनेट मंत्री बने थे। 2013 में शायद इनके पिताजी का देहांत हो गया था, लेकिन प्रबल दावेदार है। पिछली बार सपा ने इनको टिकट 2 बार दिया, 2 बार काटा, यानी कि समाजवादी पार्टी ने 2 बार विश्वनाथगंज से टिकट दिया, 2 बार काटा, और जिसको टिकट दिया वो बुरी तरह हारा। केवल निर्दलीय चुनाव लड़े थे बेचारे, 15,000 से ज्यादा वोट प्राप्त हुआ था इनको। तो आप समझ सकते हैं निर्दलीय जब कोई व्यक्ति इतना वोट प्राप्त करे तो उसकी क्षमता को आप समझ सकते हैं। इनको ब्राह्मण भी वोट दे सकते हैं इनके इलाके में। अगला नंबर आता है दोस्तों, इनके पिताजी यही है, राजाराम पांडे जी थे, और काम भी किया है इन लोगों ने, ऐसा नहीं है, जाति धर्म ये सब नहीं देखते थे लोग। अगला नाम आता है दोस्तों आपके सामने है, ये आते हैं चिल्लूपार विधानसभा क्षेत्र से विनय शंकर तिवारी। इनका टिकट लगभग फाइनल है, चिल्लूपार विधानसभा से चुनाव इनको लड़ाया जा सकता है। पिछली बार दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, विनय शंकर तिवारी बसपा से 2017 में जीते थे 3359 वोटों से। इसके पहले 2012 में यहाँ पर राजेश त्रिपाठी जीते थे, इसके पहले यहाँ पर राजेश त्रिपाठी बीजेपी से जीते थे, और यहाँ पर देख सकते हैं राजेश त्रिपाठी, ये चिल्लूपार विधानसभा इनकी, तो यहां से विनय शंकर तिवारी को सपा दे सकती है। अगला नंबर आता है बैजनाथ, क्या नाम इनका, बैजनाथ दुबे जी। बैजनाथ दुबे जी हैं, और ये 2022 में भाजपा से हार गए 18,457 वोटों से। 2017 में भी हार गए, 2012 में भी हार गए। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा बैजनाथ दुबे 2012 और 2007, 2002 और 2007 2 बार लगातार यहां से चुनाव जीत चुके हैं। तो अब की बार समाजवादी पार्टी इनको टिकट देगी। ये आते हैं दोस्तों, इनको टिकट समाजवादी पार्टी देगी, हमारा जो मानना है व्यक्तिगत तौर पर। तो दोस्तों, और अगला नंबर आता है दोस्तों
प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं हरैया विधानसभा क्षेत्र से दोस्तों, हरैया विधानसभा क्षेत्र से त्रियंबक नाथ पाठक। इनको मिलेगा कि नहीं मिलेगा मैं नहीं कह सकता, लेकिन यहाँ पर समाजवादी पार्टी ब्राह्मण चेहरे पर दांव लगा सकती है, कोई अन्य भी चेहरा हो सकता है। यहाँ पर 90,000 ज्यादा ब्राह्मण है, ठाकुर 46,000 है, बैच 15,000 है, तो यहाँ पर ब्राह्मण वोटों का दबदबा है। बस्ती जिले से हरैया विधानसभा दोस्तों, तो इनको टिकट मिलने की संभावना भी है। अगला नंबर आता है मनोज चौबे हैं दोस्तों, मनोज चौबे हैं, ये है तरबगंज विधानसभा से, इनको टिकट मिलने की संभावना है। और तरबगंज विधानसभा के अलावा भगत राम मिश्रा जो वरिष्ठ नेता है समाजवादी पार्टी के, कैसरगंज से लोकसभा का चुनाव लड़े थे, इनको भी विधानसभा का टिकट मिलने की पूरी संभावना है। पंडित अमरपाल शर्मा लोकसभा बागपत से चुनाव लड़े थे, हार गए थे, इनको भी समाजवादी पार्टी लड़ा सकती है। राकेश शर्मा है राष्ट्रीय सचिव मुजफ्फरपुर विधानसभा क्षेत्र से, इनको मैदान में उतारा जा सकता है, या इनकी पत्नी लवली शर्मा को उतारा जा सकता है। और भी नाम, कुछ और नाम आने वाले समय में मैं आपको बताऊंगा। आपकी क्या राय है, आप अपनी राय बताएं। नमस्कार।